मनुष्य का जीवन कितने बड़े और अद्भुत और अलौकिक और विरल सौभाग्य के रूप में एक इंसान को प्राप्त हो पाता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा होती है। न जाने आत्मा कौन कौन सी कष्ट कठिनाइयों की, पीड़ा परेशानियों की, दुख कष्ट की यात्रा से गुजरती है। कहते हैं कि एक आत्मा को कभी मक्खी बनना पड़ता है, मच्छर बनना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली, न जाने कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद एक दिन वो सौभाग्य जागता है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य को वो सौभाग्य मिल पाता है जिसके लिए देवता भी प्रतीक्षा करते देखे गए। देवताओं के लिए भी अवसर प्रतीक्षा का है दोस्तों, जिसको धारण करने का सौभाग्य मुझको, आपको और खरबों अन्य प्राणियों को मिला। ये जो मनुष्य का जीवन है, इससे बढ़कर हमारे जीवन का दूसरा कोई उपहार हो नहीं सकता। उस उपहार को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे जीवन के बाकी की सारी चीजें विदा हो जाएं, पर वो सारी की सारी चीजों का जो अंतिम मूल्य है, जो फाइनल कॉल है, जो उसके अंदर आधारभूत तत्व है, वो एक ही जगह से निकल करके आता है। उसका नाम है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन है तो सब कुछ संभव है। मनुष्य का जीवन है तो व्यक्ति के जीवन में मोक्ष भी संभव है, निर्वाण भी संभव है, मुक्ति भी संभव है, कल्याण भी संभव है, शुभ भी संभव है, श्रेयस भी संभव है। वो सारी चीजों की प्राप्ति संभव है जिसके लिए इंसान ही नहीं, देवता भी प्रतीक्षा करते देखे जाते हैं। आज का अवसर हम लोगों को दीपक बनाने के लिए आया, और जब दीपक का प्रकाश आता है, जब प्रकाश की बेला आती है, और उस बेला के अंदर जब बोध होता है, ज्ञान होता है, होश आता है, समझ आती है, तो समझ में व्यक्ति इस बात को महसूस कर पाता है कि मनुष्य का जीवन जिस सौभाग्य के रूप में मिला, वो सौभाग्य विरलों को प्राप्त हो पाता है। बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े चिंतक, बड़े से बड़े तपस्वी इस मनुष्य जीवन को पाने के लिए प्रतीक्षा करते देखे गए। पर जो दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जब वो मनुष्य का जीवन व्यक्ति को मिल जाता है तो व्यक्ति उसका मूल्य समझ ही नहीं पाता। वो मनुष्य का जीवन जिसके लिए देवताओं ने देव दुर्लभ कह करके पुकारा, गीताकार ने उसे अपरिमित सूर्य के प्रकाश का अंश कह करके पुकारा, शास्त्रों ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उपनिषदों ने कहा शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राये धामानि दिव्यानि तस्थु। अरे सुनो तो सही, प्रकाश के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, अपनी शक्ति को पहचानने का काम करो। वो जो संभावनाएं थी जिस ओर उनने इशारा किया, उस दृष्टि से यदि हम मनुष्य के जीवन को तौल करके देखें तो ये देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि वो जो मनुष्य का जीवन मिला, व्यक्ति उसकी कीमत को भूल करके बैठ जाता है। ये भूल ही जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज यदि कोई मनुष्य के जीवन को देखे तो जितनी संभावनाएं हम ईश्वर के पास से लेकर के आए थे, वो सारी की सारी हमारी आंखों के सामने नष्ट होती नजर आती है। शरीर मिला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी धर्म के साधन हैं उनका आधार शरीर को कह करके पुकारा गया, और आज उसी शरीर के अंदर इतनी परेशानियां आ गई, इतनी बीमारियां आ गई। व्यक्ति रोटी तो 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती हैं। शरीर के अंदर बीमारियां इतनी आ गई कि सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है, ये तो फैशन में आ गए।